तो मुझे बस इतना सा वरदान दे दो कि हमारे पिता थे ना हिरण्यकश्यपु, आपसे बहुत द्वेष करते थे, उनको नरक ना मिले। क्या ना मिले? क्यों रामवरण भैया, उनको क्या नहीं मिले? नरक, है ना? हाँ। तो भगवान क्या बोले? नरसिंह भगवान बोले, प्रहलाद तेरे जैसा बेटा जिस कुल में जन्म लेता है या नारायण, उसके एक कुल की तो बात क्या, 21 पीढ़ी तक कोई नरक में नहीं जाता। आप लोग विचार करें, सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित ध्यान देना। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुर पक्ष की, 7 तिया 21। जिस कुल में भगवान का भजन करने वाला, भगवान का अनुयायी महाराज बेटा पैदा होता है, वो 21 पीढ़ियों तक उस कुल को पवित्र करता है। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे। बंधु, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गद्दी पर, सिंहासन पर आसक्त किया। नरसिंह भगवान चले गए और तत्पश्चात दत्तात्रेय जी महाराज ने आकर के प्रहलाद को त्याग, वैराग्य और महाराज सन्यास का बड़ा निरूपण सुंदर किया। दत्तात्रेय जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, लोग त्याग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया है, ये नहीं छूटता। ऐसी ही तो माया है? सबे नचावत राम गोसाई और नाचे नट मरकट की नाई। हाँ, अब देखो, ये बहुत अच्छे विद्वान थे राजेश्वरानंद रामायणी, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, मैंने उनकी कथा को, मानस के बहुत अच्छे प्रवक्ता थे, रामचरितमानस की कथा कहते थे राजेश्वरानंद रामायणी जी महाराज। वो एक बार वक्तव्य में बोल रहे थे कि बोले कि हमारे साथ में महात्मा जी गए, सो यजमान ने भोजन कराया और दक्षिणा दी। बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं लेते। और बोले हमने देखा तो वो चमीटा था, तो चमीटा से पकड़ करके झोली में। अरे भैया, तो तुमने क्या त्याग किया? हाँ? जब त्याग ही करना था तो क्या मतलब? हाँ? त्याग की लोग बातें तो करते हैं कि हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं प्यारे। तो दत्तात्रेय उपदेशित कर रहे हैं प्रहलाद को, बोले प्रहलाद, ये होता है त्याग। और सन्यास के बारे में बताया, सन्यासियों के अद्भुत लक्षण हैं। शास्त्र में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि सन्यासी को तो काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, और महाराज वैराग्य के बारे में बताया कि सच्चा तो वैराग्य वो है संसार से, कि संसार से विरक्ति हो जाए, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है। और ये कब होगा? जब उस तदाकार तद्धेयाकार तल्लीनाकार वृत्ति करके सदर्णव चिदर्णव आनंद दारणव श्रीमद राघवेंद्र सरकार कौशल किशोर दशरथ नंदन या नारायण अथवा ब्रजेंद्र नंदन बाल मुकुंद भगवान की असीम महती कृपा होगी, तब कहीं जाकर के संसार से। क्यों कटारे जी, पटवारी जी, आज तो 2-2 पटवारी हैं। हाँ,
पूर्व पटवारी, आज के परीक्षित हमारे राजा पटवारी, और समझ लो हमारे कटारे जी वो भी पटवारी पद से रिटायरमेंट है। हाँ, और ये बड़े भक्त हैं, कथा के प्रेमी हैं, कथा तो छोड़ते ही नहीं है कहीं भी। हाँ, और किसी भी वक्ता की हो। हाँ हाँ, एक बार भाव से बोलेंगे राधे, तो बंधुओं ध्यान देना, बड़ी ही सुंदर बात। प्यारे, सुंदर त्याग वैराग्य का और संन्यास धर्म का निरूपण किया, और परम वंदनीय प्रातस्मरणीय सुखदेव स्वामी कथा के क्रम में बड़ी सुंदर कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि आसीत गिरिवरो राजन त्रकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान योजनायुतमुक्षिता। आसीत गिरिवरो राजन, एक त्रिकूट नामक पर्वत की कंदरा में गजराज गजेंद्र निवास करता था। आसीत गिरिवरो राजन, आसीत माने था, कहाँ? बोले त्रिकूट पर्वत की कंदरा में। और महाराज उसको 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे। 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे उसको। ऐसा था गजराज गजेंद्र। अच्छा, एक बात मैं निवेदन कर दूं, हाथी होता है ना, पीछे वाले दादा चश्मा वाले सबसे पीछे बैठे हैं, हाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो हाथी होता है उसको नहाने का बड़ा शौक होता है ना। तो आज गजराज गजेंद्र, विचार करो, जिसकी 50 पत्नियां हों और 150 पुत्र हों,